नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आज के क्विज का पहला सवाल है, किस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत की पहली समर्पित शाखा शुरू की? इस सवाल का सही जवाब है SBI। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI जल्द ही देश में स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु में अपनी पहली प्रीमियम समर्पित शाखा खोलेगा। बैंक ने कहा कि नई शाखा शहर में स्टार्टअप कंपनियों को सुविधा और समर्थन देगी। अगला सवाल, किसे हाल ही में NABFID के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है राजकिरण राय। राजकिरण राय को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज के क्विज का तीसरा सवाल है, किस देश के केविन ओब्रायन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इस सवाल का सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने 16 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की पुष्टि की। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने हाल ही में मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना यानी नमस्ते योजना शुरू की? इस सवाल का सही जवाब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स की संयुक्त पहल के रूप में है। पांचवा सवाल, भारत की पहली गोल्ड और सिल्वर फंड योजना हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? इस सवाल का सही जवाब है एडलवाइस म्यूचुअल फंड। एडलवाइस म्यूचुअल फंड भारत की पहली योजना शुरू करने वाला है जो 24 अगस्त को एकल फंड के माध्यम से सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करती है। अगला सवाल, किस बैंक ने भारत के 76वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेबिट कार्ड का एक विशेष संस्करण लॉन्च किया? इस सवाल का सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए डेबिट कार्ड IOB रुपए सिलेक्ट कार्ड का एक विशेष संस्करण लॉन्च किया। अगला सवाल, किसे भारतीय एयरटेल के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? इस सवाल का सही जवाब है गोपाल विट्ठल। भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को 1 फरवरी 2023 से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI जुलाई 2022 में कितना गिर गया है? इस सवाल का सही जवाब है 13.93%। जुलाई में भारत की थोक मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से कम होकर 13.93% पर आ गई क्योंकि सब्जियां, दूध और ईंधन सस्ता हो गया, लेकिन 16वें महीने के लिए दोहरे अंकों में रहा। अगला सवाल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला पुरस्कार जीता? इस सवाल का सही जवाब है मुंबई डायरीज 26/11। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM 2022 में मुंबई डायरीज 26/11 श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता। अगला और आखिरी सवाल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया? इस सवाल का सही जवाब है शेफाली शाह। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM 2022 में शेफाली शाह को फिल्म जलसा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज। ऐसे ही क्विजेस सुनने के लिए मिलेंगे अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।